स्टूडेंट्स आज हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की तरफ चलेंगे और आज जिस टाइप को आज की क्लास में मैं लेकर आया हूं उनमें से पहली टाइप जो है वो है पोजेसिव प्रोनाउंस। दो चीजें हमने देखनी होंगी, एक है पोजेसिव प्रोनाउंस और दूसरा है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो पहले पोजेसिव प्रोनाउंस को हम लोग देखते हैं कि वो कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो मैं कहता हूं द वर्ड्स माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, theirs and its are called possessive pronouns. इनका काम क्या है? These pronouns show possession or ownership. बेसिकली ये वो वर्ड है जिनको हम possessive pronoun कहते हैं। इनका काम यही होता है हालत मलकियत या ओनरशिप को दिखाना। आइए कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूं और एक एग्जांपल से आपका माइंड क्लियर कर दूंगा कि possessive adjective और possessive pronoun के अंदर डिफरेंस क्या है, वो आपको मेरी एक एग्जांपल से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आ जाता है हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है? तो इस सवाल का जवाब तीन तरीकों से दिया जा सकता है। अब देखिए सबसे पहले मैं पॉजिटिव एडजेक्टिव का सहारा लेकर जवाब देता हूं। दिस इज माय पेन, वन। दिस पेन इज माइन, आंसर नंबर टू। दिस इज माइन, आंसर नंबर थ्री। अब सबसे पहले जो मैंने आंसर दिया वो मैंने दिया पॉजिटिव एडजेक्टिव की मदद से। वो कैसे? याद रहे पहली निशानी, पहली इंडिकेशन, possessive adjectives are always used before a noun. possessive adjective हमेशा noun से पहले आते हैं और noun के बगैर possessive adjective को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, possessive pronouns जो कि दूसरी एग्जांपल है हमेशा noun के बाद आते हैं, जैसे कि this pen is mine, तो पेन पहले चला गया, mine बाद में, ये noun के बाद आते हैं। तीसरी बात, possessive pronouns can also be used without a noun, और possessive pronouns को आप noun के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीन डिफरेंस, पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन से पहले, नाउन के बगैर यूज नहीं हो सकते। पॉजिटिव प्रोनाउन नाउन के बाद और नाउन के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी एक टाइप पॉजिटिव प्रोनाउन। आइए अब मैं आपको दूसरी टाइप जिसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसके कई नाम है, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, द वर्ड्स माई सेल्फ, आर सेल्फ। सबसे बड़ी गलती होती है बच्चे आर सेल्फ लिख देते हैं, लेकिन जमा नाम के साथ सेल्फ के बजाय सेल्फ्स कहा जाता है, आर सेल्स। योर सेल्फ अगर एक बंदा, योर सेल्स अगर बहुत सारे बंदे, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। देख लिया। आइए मैं आपको बताता हूं कि इनकी डेफिनेशन क्या है। These pronouns are used to show the reflection of an action. इनका पहला काम ये होता है कि ये एक्शन का रिवर्सल शो करते हैं, यानी जो भी काम होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, रिवर्स बैक करता है। अगर ये ना हो तो बाज़ जगहों पे ये डेफिनेशन भी फिट होती है। In these pronouns, the subject is affected by its own action. इसमें काम करने वाला अपने ही कामों से खुद मुतासिर हो जाता है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता चलूं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 कहता है These pronouns are also called compound पर्सनल प्रोनाउंस। बाज लोग इसको रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक के नाम से नहीं बल्कि इसको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस के नाम से भी जानते हैं। वो रीजन क्या है वो मैं बता देता हूं। These pronouns are also called compound personal pronouns because they are made up of two personal pronouns. इसलिए कि ये जो प्रोनाउंस हैं वो एक से नहीं बल्कि दो पर्सनल प्रोनाउन से मिलकर बने हुए हैं। जैसे कि मैं इधर थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं। यहां आप देखिए माई प्लस सेल्फ। अगर आप माई को देखें ये भी पर्सन से निकला हुआ है, और अगर आप सेल्फ को देखें ये भी पर्सन से निकला हुआ है। तो ये एक नहीं, ये दो पर्सनल प्रोनाउंस ने मिलकर एक प्रोनाउन बनाया। बिल्कुल इसी तरह आर सेल्स, आर एक है और सेल्स दूसरा है। ये भी पर्सन से निकला है, ये भी पर्सन से निकला है, और दोनों ने मिलकर एक बनाया, और इसे हम कहते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। आइए अगली बात जो इंपॉर्टेंट है वो है दूसरी बात इसके बारे में। दीज प्रोनाउंस आर आल्सो कॉल्ड एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउंस। वो किस लिए? When these are used for stress or emphasis, जब आप किसी बात पर जोर देने के लिए या स्ट्रेस देने के लिए इन प्रोनाउंस को यूज करें तो इनका नाम चेंज हो जाता है। और एम्फेटिक जो बहुत कॉमन है, और इंटेंसिव जो थोड़ी लेटेस्ट ग्रामर में यूज किया जाता है, लेकिन एग्जाम्स में बच्चों के लिए ज्यादातर एम्फेटिक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके यूजेजेस, इसके फंक्शंस को आपके सामने लेकर हाजिर रहूंगा। टिल दैट टाइम, थैंक यू वेरी मच, सी यू।